देश को तोड़ने की जो राजनीति हो रही है या जिस तरह धर्म को लेकर के राजनीति हो रही है, उसी वजह से बहुत सारे जो सेकुलर मिजाज के लोग हैं उनको लगता है कि नहीं, वो विकल्प नहीं है। बीजेपी विकल्प जी, हिंदुस्तान में बंगला एक ज़ुबान है जो हिंदुस्तानी ज़ुबान है, और कोई भी हिंदुस्तानी अगर बंगला बोलता है तो उससे आप बांग्लादेशी नहीं कह सकते। भैया ऐसे वजह मेरा ऐसे यार मेरा है, मैं यहाँ का अगर नागरिक हूँ, मेरा वोटर है, मैं वोट देता हूँ, तो मैं क्यों नहीं जाऊँगा? उससे डरने की क्या बात है भाई? आपका अधिकार है फिर। जहाँ वोट मेरा देना अधिकार है। कोई और नहीं ले सकता। हाँ, नहीं कैसे ले सकता है? लेकिन राहुल गांधी भी जो है ना, वो एजुकेटेड पर्सन है। उसका जितना मीम्स बना के नरेंद्र मोदी लोग, सरकार लोग जितना सोशल मीडिया पे दिखाता है लोग, जहाँ वो पढ़ा हुआ है बच्चा राहुल गांधी, हम लोग का सीनियर है, बहुत बड़ा नेता है हम लोग का, ठीक है, हम उसका बहुत बड़े फैन है। दुर्भाग्य है पश्चिम बंगाल का, जो कभी केंद्र सरकार के साथ मीट नहीं हुआ। ये दुर्भाग्य है, और जनता जिस तरह की बात बोल रही है, इस चीज को देखेगा। विकास क्या होता है, विकास क्या होता है, ये बीजेपी गवर्नमेंट बिहार के अंदर दिखाया। आज मजदूर लोग भी फ्लाइट से जा रहे हैं, ये विकास नहीं है क्या? इनके घर से 10,000 रुपया लोग लेके अब वोट देने के लिए गया होगा। ये कहते हैं कि हम अपर कास्ट से हैं। इसमें सुनिए ना, इसमें उपस्थिति बंगाल, पश्चिम बंगाल में है, मेरे सामने रेलवे स्टेशन है और बिहार के लोग हैं, और यहाँ पर जीविका दीदी की बात कर रहे हैं। हम बंगाली है, हमको तो लगता है जरूर आएगा। जरूर, हाँ जरूर आएगा। चेंज होना चाहिए, चेंज होना चाहिए भाई। ममता बनर्जी कह रही हैं कि हमने बंगाल को बहुत अच्छा बना दिया, खूबसूरत बना दिया। कहाँ बना? आप देखिए कहाँ बना? बोला था लंदन बनेगा, कहाँ बना? नहीं बना। कहाँ बना? कहाँ से हैं आप बंगाल में? मैं मालदा से हूँ। मालदा से जी। अच्छा, अभी ममता बनर्जी की जो मौजूदा सरकार चल रही है, वो जनता के लिए कैसा काम कर रही है, आपके लिए कैसा काम कर रही है? अभी मिला जुला के ठीक ठाक ही है। मिला जुला के ठीक। जी, असल में आवाम के पास ऐसा सूरत हाल देश की ऐसी है कि ऐसा लगता है कि दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। इस वजह से शायद एक तरह से मजबूरी है कि कुछ काम ना होने के बाद भी लोग, यानी विकल्प उनके पास है नहीं है दरअसल। विकल्प सिर्फ है। जी, अभी वही विकल्प है। तो बीजेपी को आप क्यों नहीं चुनना चाहते? क्योंकि बीजेपी तो आपके लिए विकल्प है। पिछली बार चुनाव लड़ी थी, 77 सीटें आई थी। नहीं, विकल्प बोल सकते हैं कि हाँ, जब दूसरी पार्टी है तो हकीकत में विकल्प ही है। लेकिन देश को तोड़ने की जो राजनीति हो रही है या जिस तरह धर्म को लेकर के राजनीति हो रही है, उसी वजह से बहुत सारे जो सेकुलर मिजाज के लोग हैं उनको लगता है कि नहीं, वो विकल्प नहीं है। बीजेपी विकल्प। जी, मगर बीजेपी तो कहती है ना कि हम हिंदू मुसलमान नहीं करते। बिहार की जनता ने उन पर भरोसा किया है। अभी नरेंद्र मोदी ने कहा कि बिहार के मुस्लिम वाईएम ने अब इस बार हम पे युवा और महिला ने विश्वास किया। बिहार की जो बात है वो तो दुनिया पे जाहिर है कि वहाँ जो ज़मीनी मामला है कहाँ तक था और क्या हुआ, वो सभी जानते हैं। ज्ञानेश्वर जी ने जो वोट का कहा कि कितना वोट पड़ा और उससे कितने ज़्यादा वोट ज़्यादा गिनती में काउंट किए गए, तो खैर ये किससे कौन नहीं जानता, आप भी जानते हैं। अब SIR तो यहाँ भी हो रहा है। अब SIR यहाँ भी हो रहा है, तो यहाँ बांग्लादेशी मिल रहे हैं कुछ बॉर्डर पे लगातार। अब देखिए, ये सियासत है। मेरा मानना यह है कि हिंदुस्तान में बंगला एक ज़ुबान है जो हिंदुस्तानी ज़ुबान है, और कोई भी हिंदुस्तानी अगर बंगला बोलता है तो उससे आप बांग्लादेशी नहीं कह सकते हैं। बॉर्डर पे लोग बैठे हुए हैं, कह रहे हैं कि हम बांग्लादेश से हैं। अगर हैं तो उनको जाहिर है उनका हल होना चाहिए। हम भी कहते हैं अगर कोई बांग्लादेश से कोई आया हुआ है तो उसका एक हल होना चाहिए। ये कोई मुसलमान ऐसा नहीं होगा या यहाँ देशवासी ऐसा नहीं होगा जो ये कहेगा कि नहीं, बाहर के लोग यहाँ आकर के बस जाएं और हमारे देश में जो है यानी उपद्रव मचाएं, कोई नहीं कहेगा। लेकिन अगर कोई आया हुआ है, उसका क्या हल है, सरकार किसकी थी इतने दिन से, वो भी देखना है। होम मिनिस्ट्री किसके हाथ में, वो भी देखना है। कि जाहिर है कि बांग्लादेशी आए कैसे हैं। अच्छा, तो उन तमाम चीज़ों को देखना है। अच्छा, अभी आप कह रहे हैं कि वोट चोरी हुआ। नहीं, हम वोट चोरी हुआ ये कहे नहीं है, लेकिन ये है कि जी उन लोगों के आंकड़े के हिसाब से कुल वोट से ज़्यादा वोट पड़ने का मतलब है 42 यानी 7 करोड़ समथिंग 42 लाख के आसपास वोटर हैं। 5 करोड़ कुछ वोट, लेकिन 7 करोड़ 45 लाख वोट पड़ा है, 42 के बजाय 45 पड़ा है। तो जाहिर है कि ये चीज़ हमको और आपको सबको पता होनी चाहिए कि जितने वोटर हैं उससे ज़्यादा अगर वोट पड़ रहे हैं तो कहीं ना कहीं तो कुछ हुआ है।
मैं नहीं कह रहा हूँ कि वोट चोरी हुआ, ये मैं कहाँ कह रहा हूँ। अब पूछिए ना सर। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अभिनव कुमार चौबे पड़ेगा। कहाँ से हैं? बिहार, आरा जिला। आरा जिला से। हाँ, आरा जिला से। वोट चोरी कह रहे हैं हुआ है। आरा जिला उखाड़ दे रहा है। वोट चोरी हो या नहीं हो, विकास से हमको मतलब है। किसी की भी सरकार हो, विकास होनी चाहिए। अच्छा। हाँ, बंगाल में क्या करने आए हैं? बंगाल में यहाँ पे हम पढ़ाई करते हैं हल्दिया में। हल्दिया में पढ़ाई करते हैं। थोड़ा इधर आइए। हाँ, बोलिए। जाइएगा नहीं बड़े में आप भी। ठीक है, कह रहे हैं नरेंद्र मोदी ना विकल्प नहीं है भारत के। नरेंद्र मोदी सियासत तोड़ फोड़ के राजनीति करते हैं। अच्छा, देखिए, कोई भी सत्ता में, सुनिए सर एक मिनट, राजा राज किया है, ठीक, ये पहले वाली कहानी थी। हाँ। गरीब का घर का लड़का है नरेंद्र मोदी, ठीक है, बना प्रधानमंत्री, कोई बात नहीं। लेकिन राहुल गांधी भी जो है ना, वो एजुकेटेड पर्सन है। उसका जितना मीम्स बना के नरेंद्र मोदी लोग, सरकार लोग जितना सोशल मीडिया पे दिखाता है लोग, जहाँ वो पढ़ा हुआ है बच्चा राहुल गांधी, हम लोग का सीनियर है, बहुत बड़ा नेता है हम लोग का, ठीक है, हम उसका बहुत बड़े फैन है। नरेंद्र मोदी की भी फैन, ऐसा बात नहीं है। राहुल गांधी जहाँ पढ़ा हुआ है, वहाँ पे ये शिक्षा नहीं सिखाई जाती है कि आलू डालो सोना निकलेगा। जो क्लिप वायरल हुआ था, देखे थे आप लोग ना, कहना दूसरा चाहता है, लेकिन जो सोशल मीडिया पे दिखाई जाती है वो अलग चीज है। उसपे बीजेपी बहुत ज्यादा खर्चा कर रही है, बहुत ज्यादा खर्चा कर रही है, मीम्स बनवा रही है उसके विरोध में। जैसे किसान का 4 बिल आया था, देखे थे? अगर आपने बिल की बात, अगर आपने ये सोशल मीडिया की बात करी है, तो परसों ही ट्विटर ने एक फीचर निकाला है कि जो आपका ट्विटर अकाउंट होता है, वो आप कहाँ से रन कर रहे हैं वो लोकेशन आपको मिल जाएगी। ठीक है, कई जो अकाउंट थे वो पाकिस्तान से चल रहे थे, अदर कंट्री से चल रहे थे, आपने देखा होगा। हाँ, तो कई हाँ बहुत सारे बोट्स हैं जो इंसान भी नहीं है, और वो चल रहा है देश के खिलाफ। मुसलमानों को हिंदू से लड़ा रहे हैं, हिंदू मुसलमान से लड़ रहे हैं, लेकिन वो इंसान नहीं है। हिंसा हुई तो पाकिस्तान का बंदा है हिंदू मुसलमान करवा रहा है। वही तो बात है, हम लोग को समझने की ज़रूरत है कि हम लोग आपस में काहे लड़ेंगे, हम लोग आपस में काहे लड़ेंगे। अभी इन्होंने आलू की बात कही कि आलू डालिए सोना निकलेगा, तो वो राहुल गांधी की बात नहीं थी, वो किसी और ने कहा है, उसको न्यूज़ बनाया गया है। ये भी मान रहे हैं इस चीज़ को। तो ये होना ये चाहिए कि जैसे हम लोग आपस में दो बात कर रहे हैं, भाई बात कर रहे हैं, हम भी बात कर रहे हैं, ये तो फ्रेंडली है, कोई मसला ही नहीं है। अब हमको लड़ाने वाले कौन है, उनको हमको पहचानने की जरूरत है कि नहीं? नहीं, ये थोड़े बोल रहे हैं, मैंने कहा है, ये थोड़े लड़ा रहे हैं, ऐसा बात थोड़े भाजपा लड़ा रही है। आदमी की मानसिकता होना चाहिए, सोचने की क्षमता। पढ़ाई कीजिए तो सारा चीज़ होगा। जो ना पढ़े हैं, अनपढ़ हैं, वही लोग ये सिस्टम कर रहे हैं। जो पढ़े लिखे हैं वो अच्छा करेंगे अपना। इन्होंने कहा मुझसे ममता बनर्जी के अलावा हमारे पास कोई विकल्प नहीं, तो मैंने इनसे कहा था कि बीजेपी एक विकल्प है, कांग्रेस भी एक विकल्प है। तो इन्होंने कहा कि बीजेपी टूट फूट की राजनीति करती है, तोड़ फोड़ की राजनीति करती है, आपस में भाइयों को लड़वाती है। ये सत्य है? देखिए, सत्य है या सत्य है, ठीक, जनता ने वोट किया है, सरकार बनी है, ठीक है, सरकार किसी की भी है। देखिए, वाजपेयी साहब थे ना, उनकी भी राज्य में 1 सीट आई थी लोकसभा में, देखे थे ना आप लोग, 1 सीट आई थी। कभी भी कांग्रेस की ये बोल रहे हैं कि आता पता नहीं है। कांग्रेस पूरे देश में राज करती थी। कांग्रेस के जो भी योजनाएं हैं, चाहे वो वृद्धा पेंशन ले लीजिए, चाहे गरीब लोग को जो देता है, डेली का खर्चा 300 रुपया जो देता है डेली का, ये कांग्रेस का ही स्कीम है सर। उसी पे रेंग रहे हैं ये लोग, समझे, उसी पे ही अपना बताइए। जो बीजेपी ने अपना एक लॉन्च किया हो गरीबों के लिए, कोई एक चीज़ बताइए हमको, कोई एक चीज़। जो 6,000 रुपया जो मिलता है किसानों को साल में, 9,000 किया है, अभी जीता है, तो वो किसकी स्कीम थी, हमको ये बताइए ना। स्कीम किसका है? ठीक है, आपने जो बताया मैंने उसका भी मैं काउंटर सवाल आपसे नहीं पूछूंगा, मैं आपकी राय लूँगा। अच्छा, ये बताइए आप मुझसे, अभी कहा जा रहा है बंगाल में बाबरी मस्जिद बनेगी। किसने कहा? हुमायूं एक विधायक हैं, उन्होंने कहा कि बाबरी मस्जिद बनेगी, और उधर राम मंदिर बन गया है। तो क्या ये जो बंगाल का चुनाव होगा, क्या ये अब मुद्दों से हटके हिंदू मुसलमान पे आ जाएगा? नहीं, मुद्दों पर ये होना नहीं चाहिए। दूसरी बात बोल रहा है लोग कि बीजेपी काम नहीं कर रहा है, और शासित राज्यों में देख ले, रोड गली नली। आज दुर्भाग्य है पश्चिम बंगाल का, जो कभी केंद्र सरकार के साथ मीट नहीं हुआ। ये दुर्भाग्य है, और जनता जिस तरह की बात बोल रही है, इस चीज़ को देखेगा। विकास क्या होता है, ये बीजेपी गवर्नमेंट बिहार के अंदर दिखाया। जो रोड, जो पुल जाम लगा करते थे, वो में 6 लाइन बना बहुत जल्दी।
बहुत जल्दी बनाए। ये मेरे भैया बोल रहे हैं कि योजनाएं गरीब के लिए होती है। जो खेती खेल रहे हैं किसान, उनके लिए 12-12 घंटा डीजल 1200 रुपया लगता था। आज के डेट में 500 रुपये बीघा जितना पानी चल जाए वो बीजेपी गवर्नमेंट दिया। ये भी भैया बात सुनिए किसान को। आप जो गरीबों की बात कर रहे हैं, आज ये आयुष्मान योजना 5-5 लाख रुपये, हर जगह एम्स की तैयारी हो रही है। पश्चिम बंगाल के अंदर एक बड़ा मेडिकल की सुविधा नहीं है, यहाँ बड़े बड़े डॉक्टर नहीं हैं। यहाँ के कहीं भी उठा कर जाइए तो जाते हैं साउथ में CMC भेलौर या उड़ीसा इलाज कराने के लिए। ये चीज़ गरीबों के हित में देखते हुए कोई काम कीजिए। ये हम नहीं बोल रहे हैं, नो डाउट। काम के प्रति देखिए भैया, काम के प्रति देखिए कि कौन काम कर रहा है। लोग मंदिर और मस्जिद की बात नहीं है, सबका अपना अपना धर्म है, सबको जीने का अधिकार है। किंतु भारत के लोग भारत में खाए, बाहर के आके लोग भैया यहाँ नहीं खाए। भारत का जितने आदमी खाए रहें, खुशी खुशी रहें, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। SIR पे चले गए। हाँ, SIR क्यों भैया? ऐसे वजह मेरा SIR मेरा है। मैं यहाँ का अगर नागरिक हूँ, मेरा वोटर है, मैं वोट देता हूँ, तो मैं क्यों नहीं जाऊँगा? उससे डरने की क्या बात है भाई? आपका अधिकार है फिर। जहाँ वोट मेरा देना अधिकार है। कोई और नहीं ले सकता। हाँ, नहीं कैसे ले सकता है? तो वोट क्यों लेगा? ये कह रहे हैं कि अगर बांग्लादेशी यहाँ के अगर हमारे हकों को छीनेगा, अगर मान लीजिए आप रेलवे स्टेशन पर खड़े हैं, एक डब्बे में 5 सीटें हैं और एक बांग्लादेशी आकर एक सीट पर बैठ जाएगा आके, उस पर इन भाई का हक है, आपका हक है, तो लड़ेंगे ना उस सीट के लिए। क्यों दूसरे के लिए सीट देंगे, दूसरे देश के वासी को सीट देंगे? मैंने पहले ही कहा है कि जाहिर है कि दूसरे देश से अगर कोई आया है तो इसके देखने की जिम्मेदारी सरकार की है। वो कैसे आया है और आया है तो अब तक क्यों है, उसका हल होना चाहिए। हम लोग उससे हम लोग क्यों इख्तिलाफ करेंगे? कह रहे हैं ममता बनर्जी शरण देती हैं उनको। कहने को तो सियासत बहुत होती है। ममता बनर्जी भी कुछ सवाल करती हैं, वो भी कुछ जवाब देती हैं। ये सारी सियासत की बातें हैं। सीधी बात यह है कि अगर बांग्लादेश से कोई आया है तो होम मिनिस्ट्री की जिम्मेदारी है कि कैसे आया है तो उसका जो हल है होम मिनिस्ट्री करे। इससे किसी भारतीय को कोई एतराज़ नहीं होगा, मेरा ख्याल है। क्या नाम है आपका? मोहम्मद जसीम। जसीम भाई जी बोलिए सर। क्या लग रहा है कि इस बार किसकी सरकार आ रही है बंगाल? देखिए, किसी के भी सरकार बने सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर यही कहना है कि देश का विकास के लिए सब क्या कहते हैं, ये विकास के लिए सब सरकार क्या कहते हैं, ये सब अच्छा विकास करेंगे हम, चाहे बीजेपी। ममता बनर्जी समझिए आप बोले नहीं की है, जिसे एक तो सपोज बता रहे बीजेपी ने किया। मेरे कहने वाला 5 पार्टी है, 5 पार्टी को एक जात मतलब एक जगह बैठा के उसको एक सवाल करिए कि आप देश के लिए क्या करना चाह रहे हैं, विकास करना है तो आप सब एकजुट हो गए, एक विकास करके पूरा देश को बनाइए कि हमारा हिंदुस्तान कैसा है। आज सबसे 10वें नंबर का भी सबसे नीचे में चले गया हिट लिस्ट में। कौन कह रहा है? GDP क्या चल रही है देश की? ये तो न्यूज़ बता रहा है। ये कितना कर्जा करोड़ में नुकसान में जा रहा है जो हम सुन रहे हैं। कर्जा बहुत हो गया पश्चिम बंगाल पे, पूरे भारत पे। देखिए भैया मेरे बोले हैं, मैं मानता हूँ आप जो बोल रहे हैं कि पश्चिम बंगाल पे कर्जा हो गया है भैया, वो अपने नहीं पूरे भारत पर भैया। और विकास की रफ्तार इस चीज़ को तो नहीं देख रहे हैं भैया। भैया एक मिनट कहने का मतलब ये है कि आज विकास की रफ्तार क्यों नहीं है? आज मजदूर लोग भी फ्लाइट से जा रहे हैं, ये विकास नहीं है क्या? ये विकास नहीं है, ये विकास नहीं है। गरीबों के हित में अगर सरकार काम कर रही है, योजनाएं ला रही है, तो पूरे भारत का आदमी लाभ उठाए। ये नहीं है कि एक ही राज्य उठाए, भारत के जितने गरीब जनता है उसके लिए काम हो, उसके हित में काम हो, उसके हित में काम हो, और कोई बड़ी बात नहीं है। क्योंकि हर आदमी का जीने का अधिकार है और अच्छा से जिए खाए रहे, इसमें कोई मौजब कोई सब जाति के लोग अच्छा से रह सकते हैं, जी सकते हैं। ज्ञानेश्वर कुमार का नाम सुना है? सुनिए, 1 मिनट पहले ये हमने बोला था योजनाएं, इन्होंने गिनवाए आयुष्मान भारत। पहले बोले ना कि आयुष्मान कार्ड मिला हुआ है, गरीब लोग के लिए केवल ऑपरेशन की सुविधाएं हैं, वो भी सारे हॉस्पिटल में। 1 मिनट पहले एक और बता रहे हैं, ये बोल रहे हैं एम्स के बुलाने के लिए वो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बनाया था। IIT की बात करते हैं, वो उन्हीं ने बनाया था। नीट की बात करते हैं, उन्हीं ने बनाया था। बिहार से? कोई बिहार में आरा जिला बोले ही आपको, हारा से है। अच्छा, पहले बरसात होती तो घर में खाना बनता था? कहीं नहीं बनता था। का है, पहले तो पत्थर जरा के चिंगारी होती थी, अब तो लाइटर आया, अब तो आया सलाई। पहले के लोग नहीं जीते थे क्या?
वो अलग चीज है। सब लोग विकास करता है, लेकिन विकास कैसा होता है? रोड तो सब बनाते सिलेंडर हैं। पहुंचा आपके घर? सिलेंडर फ्री में देकर फिर बाद में पैसे वसूली हो रही है गरीबों की। क्या है, आप भी जानते हैं, आप भी पत्रकार है तो ये चीज़ तो सुने होंगे, गरीबों के घर घर सिलेंडर गया, लेकिन पैसा तो अब लगने लगा ना। हाँ, ये बताइए हमको। ये योजनाएं बता रहे हैं, कांग्रेस जिस पे चली है उसी पे ये लोग रेंगते हैं। ठीक ना? खेती है, खेती है। 2000 रुपए पहुंच रहे हैं। 2000 रुपये पहुंच रहे हैं। हम लोग थोड़ा सा अपर कास्ट है तो हम लोग यूज नहीं होता। हम लोग का 22 बीघा खेत है, वो गरीबों के लिए तो हम लोग नहीं लेते वो स्कीम। यही तो बोल रहे हैं कि गरीबों के लिए। तो गरीबों के लिए तो हम भी बोले, लेकिन वो कांग्रेस ही बनाई थी, हमने ये बोला। ये भैया बोल रहे हैं, ये खुद इनके घर से 10,000 रुपया लोग लेके अब वोट देने के लिए गया होगा। ये कहते हैं कि हम अपर कास्ट से हैं। इसमें सुनिए ना, इसमें उपस्थिति बंगाल, पश्चिम बंगाल में है। मेरे सामने रेलवे स्टेशन है और बिहार के लोग हैं और यहाँ पर जीविका दीदी की बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि ममता बनर्जी ने बेशक विकास नहीं किया है, मगर हो सकता है कि इस बार विकल्प किसी और को चुनाए। कहाँ हुआ आप बोलिए? विकास कहाँ हुआ वेस्ट बंगाल में? नहीं हुआ। 2 लाख जो रुपए नहीं हुआ। विकल्प चुने, विकल्प क्या है? विकल्प क्या है? विकल्प आदमी को ही लाना पड़ेगा। विकल्प आदमी को ही चुनना पड़ेगा। लाएंगे जरूर लाएंगे। हमको तो लगता है, हम बंगाली है, हमको तो लगता है जरूर आएगा। जरूर। हाँ, जरूर आएगा। चेंज होना चाहिए, चेंज होना चाहिए भाई। चेंज आज बुझिए, आज समझिए, आज 9,000 का नौकरी करना पड़ रहा है, सुबह 9 बजे से रात 9 बजे तक 12 घंटे। ठीक है, सब पैसे का खेल है वेस्ट बंगाल में। अभी तो सब पैसे का ही खेल चल रहा है। आप हाँ, पैसे का ही खेल चल रहा है। आप देखिए, अब हमेशा देखिए, पैसे का ही खेल चल रहा है। विकास कहाँ है? विकास कहाँ है? ममता बनर्जी कह रही है कि हमने बंगाल को बहुत अच्छा बना दिया, खूबसूरत बना दिया। कहाँ बना? आप देखिए, कहाँ बना? बोला था लंदन बनेगा, कहाँ बना? नहीं बना। कहाँ बना? एक बात बोलिए। अच्छा है तुम्हारा बिहार से अच्छा है। बिहार से अच्छा है तो क्या ना बोल रहे हैं? बिहार से अच्छा है। हम वो बात नहीं बोल रहे हैं। हम आप कितना पकड़ पाते हैं? आप कितना पकड़ पाते हैं? वो तो तुम्हारा अपना बस की बात है। नहीं, वो नहीं बोलिएगा। आप कितना पकड़ पाते हैं? बोलिए। बिहार में आप कितना पकड़ पाते हैं वही बोलिए ना। आप कितना पकड़ पाते हैं? महीने में कितना पकड़ पाते हैं? हमारा है 30,000 रुपया है। 30,000 है सैलरी है आपका। हाँ। हाँ, 30,000 है। बच्चे हैं। हाँ। हमको तो 30,000 रुपए नहीं मिलता है। हमको तो 9,000 रुपए मिलता है सुबह 9 बजे से रात 9 बजे तक। नाम मुफीजुल शेख है। कहाँ से हैं आप? बंगाल से। बंगाल में। आप कहाँ से हैं? हम कलकत्ता से हैं। कलकत्ता से। प्रॉपर यहीं के निवासी? प्रॉपर यही के हैं। बिहारी बता रहे हैं आप इनको, बिहार का लोग बता रहे हैं। और अगर बिहार का भी है, सुनिए, और अगर बिहार के भी हैं तो है तो भारत के नागरिक। तो फिर आप भी लोग बाहर जाके काम करते हैं, यूपी आके काम करते हैं नोएडा में। मेरा तो 30,000 रुपए नहीं है। मोदी तो सब कुछ गायब कर रहा है ना। क्या कर रहे हैं? सैलरी के बारे में बोलिए। सब कुछ गायब कर रहा है तुम्हारा बिहारी। आप खुश है? हमारा 30,000 रुपए नहीं है। मेरा 9,000 रुपए है, सुबह 9 बजे से रात 9 बजे ड्यूटी है। कहाँ से हम खुश है? खुश नहीं है। आप बहुत खुश है। आप पैदल चल रहे हैं, गाड़ी में क्यों नहीं चल रहे हैं? 30,000 रुपए सैलरी है तो क्यों नहीं चल रहे हैं? बोलिए, क्यों नहीं चल रहे हैं? नहीं, वो बात नहीं घुमाई, बात नहीं घुमाई है। अब पैदल क्यों चल रहे हैं? 30,000 रुपए सैलरी है तो आप टैक्सी में जाइएगा। अब पैदल क्यों चल रहे हैं? हम पैदल चल रहे हैं।